अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा ये हमारी सीरीज़ चल रही है, जो नया सिलेबस आया है हमारे पास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, तो उसी के लेक्चर सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमने लेक्चर में हमने चीज़ें समझी थी वेक्टर्स के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन सारा कुछ देखा था। आज बेटा उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो आपका पंजाब का जो नया सिलेबस है उसमें जो आज का टॉपिक है वो एज टॉपिक तो नहीं है, लेकिन उसके ना आगे इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस वजह से हमें इनके कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो बेटा ये आपने वैसे छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, वो है जी, आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की एडिशन के बारे में देखेंगे। जैसे अब डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हमने देखी, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं और नंबर्स आप सिंपली जमा कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, लाइक ये जो हमारे पास है जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनमें बेटा इनको ऐड करने के लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और वो मेथड हमारे पास बेटा क्या है जी, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल इज अ मेथड यूज टू ऐड वेक्टर्स। तो ये बेटा हमारे पास, इसको हम देखेंगे आज। फ़र्ज़ करें अब इसमें ना चंद एक स्टेप्स हैं बेटा, आपने ना जो टर्मिनोलॉजी से मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा ना, उस पर यानी वो अल्फाज पे गौर करना है, उन्हें ये समझना है आपने। तो बेटा फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ वेक्टर दिए हुए हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर्स दिए हुए हैं जी, ये वेक्टर ए है, ये मैं क्या लेता हूँ जी, हमारे पास एक वेक्टर, ये वेक्टर ए और एक वेक्टर बी दिया हुआ है। इसी तरह मैं क्या लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर जी, ये वेक्टर सी दिया होगा। अब वेक्टर्स के बारे में तो हम डिटेल से देख लिया पिछले लेक्चर में। अब बेटा ये हमारे पास चंद वेक्टर्स दिए हैं, अब हमने इनको ऐड करना है। इनको ऐड करने के लिए बेटा अब हम क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड, पहले नंबर पे बेटा हम करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बेटा ये हमने ना इसको फाइंड करना। ये जो मैं बेसिकली एरो डाल लूँ, थोड़ा सा ये कि फास्ट हो जाती है, भी ठीक है अपनी जगह। तो बेटा ये हमारे पास आपने जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनको हमने ऐड करना आज। तो इसमें बेटा सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। ये दो वेक्टर्स दिए हैं और ये रिलेशन हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमने ये नहीं देखना ए है बी है, बस कंसेप्ट को समझना है। तो बेटा यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये क्या हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है। इस तरह करके इसको समझना। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, पहला स्टेप आपने ये जो वेक्टर्स हैं ये आपको दिए गए हैं, तो आपने देखना है जी पहला वेक्टर कौन सा है जो हमने ऐड करना है, क्या फाइंड करना है। उसमें जो पहला वेक्टर ए है, तो आपने सबसे पहले जो फर्स्ट वेक्टर है जैसा है वैसे का वैसे ही आपने ड्रा कर देना। तो ये हमारे पास वेक्टर है। अब इसको ना आपने बिल्कुल वैसे का वैसे, यानी जितनी इसकी लेंथ है कोशिश करनी है आपने, ये वैसे काम आपने ना करना है स्केल से। तो बेटा ये मैं चलिए अंदाज़न कर रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट इनकी जो लेंथ है वो हमारे पास सेम। तो ये हमारे पास आ गया जी वेक्टर ए आ गया, जैसा था मैंने वैसे का वैसे ही। ड्रा द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द स्टेप वन। ड्रा द फर्स्ट वेक्टर, जो पहला वेक्टर है उसको आपने ड्रा कर लेना सेम एज इट इज़, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ड्रा द सेकंड वेक्टर या नेक्स्ट वेक्टर, वो कौन सा है, वेक्टर बी है। तो ये जी हमारे पास वेक्टर बी तो ये है, तो वेक्टर बी को हम बेटा इसमें ऐड करेंगे। तो वेक्टर बी को ऐड करने के लिए अब क्या करेंगे, ड्रा दिस वेक्टर इस तरह कि इसको ऐसे ना उठाना है, एक हिसाब का इधर से उठा के इधर ऐसे बना लेना। तो बिल्कुल इस तरह, सच दैट आप गौर कर सकते हैं कि इसका जो टेल है ना, ये बेसिकली हमारे पास ये वेक्टर में ये टेल होती है, ये इसका हेड होता है, हेड टू टेल रूल। तो आपने पहला वेक्टर ड्रा कर लेने के बाद ये वाला वेक्टर इस तरह ड्रा करना है कि इसकी जो टेल है पहले वाले वेक्टर की हेड पे है। तो ये जो वेक्टर बी है इसकी टेल आ रही है वेक्टर ए के हेड के ऊपर, ठीक है। तो इसको दूसरा स्टेप ये है कि ड्रा द नेक्स्ट या सेकंड वेक्टर सच दैट कि उसकी जो टेल है पहले वाले वेक्टर के हेड पे आए। इसी तरह हमारे पास अगर कोई तीसरा वेक्टर होता, अभी तक तो हमें उसने बोला नहीं है, तो ये दो वेक्टर्स ही थे, तो हम उसको भी इस तरह आगे करते ड्रा। तो इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद हम निकालेंगे रिजल्टेंट, यानी हमारा आंसर निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वेक्टर से शुरू करेंगे और लास्ट वेक्टर जो हमारे पास है ये उस इधर तक जाएंगे। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगी, ये हमारे पास इसका आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ इसका रिजल्टेंट वेक्टर का, तो r इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये बेटा हमारे पास इनका रिजल्टेंट आ गया, यानी a प्लस वेक्टर बी आ गया हमारे पास। तो ये बेटा हमारे पास हेड टू टेल रूल, इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। इसी में बेटा एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम वैसे बात करते हैं तो इसमें बेटा ये तो हमने क्या किया जी, a प्लस बी फाइंड कर लिया, यानी ये हमारे पास अब ये जो कंबाइन फैक्टर है बेसिकली ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, विच हैज़ कंबाइन इफेक्ट, इन दोनों वेक्टर्स का जो कंबाइन करके जो आ रहा है। ये सिमिलरली वैसा ही है कि जैसे आप एक बैग है, ठीक है, उसमें आप कुछ वेट रखते हैं, लेट्स सपोज टोटल वेट उसमें आपने जी क्या किया, दो चीज़ें रखी हैं उनका जी, एक का वेट 1 किलोग्राम था, दूसरे का लेट्स सपोज जी 2 किलोग्राम था, तो टोटल क्या आएगा 3 हो जाएगा। तो वो सिमिलरली ये भी इसमें क्या है, ये टोटल ये r रिजल्टेंट वेक्टर से वैसे काम करेगा। तो बेटा अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें फाइंड करते हैं दूसरे नंबर पे, क्या इसमें अब हम फाइंड करेंगे b प्लस ए। अब वेक्टर b को a में ऐड करेंगे। तो सिमिलरली बेटा हम क्या करते हैं, इसमें देखेंगे जी पहला वेक्टर कौन सा है, b है। तो अब क्या करते हैं बेटा, अब हम ड्रा करेंगे वेक्टर b को। तो वेक्टर b को अगर हम ड्रा करते हैं तो मैं इधर से ये समझे जैसे है ही नहीं, तो ये बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको वैसे का वैसे बना लेता हूँ, वेक्टर b वैसे का वैसे ही आ गया। वी हैव ड्रॉन द फर्स्ट वेक्टर, जो कि क्या है इधर b है, जैसा था वैसे का वैसे बना दिया। नाउ अब मैं क्या करूँगा, ड्रा द सेकंड वेक्टर जो कि वेक्टर a है, सच दैट कि उसको भी बेटा उठा के इधर ड्रा करेंगे कि उसकी जो टेल है पहले वाले वेक्टर b में। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर और है और सेकंड वेक्टर चेंज हो चुके हैं। तो ये बेटा इसलिए मैंने कहा था कि आपने नाम के ऊपर नहीं याद रखना, आपने इनकी टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट को समझना है, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर जो भी होगा। तो अब इधर सेकंड वेक्टर b a है, तो बेटा हम इसको इधर से उठा के वैसे इधर ड्रा कर लेंगे, सच दैट कि उसकी जो टेल है वो जो पहला वेक्टर अब इधर क्या है b, उसके हेड के साथ कंसाइड करेंगे। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि ये दो वेक्टर्स ही हमने ऐड करने, तो रिजल्टेंट दोबारा हम निकालेंगे। फर्स्ट वेक्टर ये और इसको बेटा इसकी टेल से शुरू किया, लास्ट वाला वेक्टर ये था, इसके साथ मैंने हेड के साथ मिला दिया a के। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया r इज इक्वल्स टू b प्लस ए। अब ये मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इसको सेपरेट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेटा ये ज़रा आप देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट आ रहा है इट इज़ द सेम कॉमन लाइन, यानी आपने दो वैल्यूज़ थी सेम थी, आपने बस जगह बदली तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आया। सिमिलरली जैसे आप करते हैं आम के जी 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 1 + 2 इज इक्वल टू आल्सो 3, तो फ़र्क नहीं पड़ता। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ भी इसको कहते हैं। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह ये हमारे पास होता है। तो ये था हमारे पास हेड टू टेल इस तरह। नाउ बेटा इसको हम थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैं कहता हूँ जी अब हम वेक्टर जो a है उसमें c ऐड करते हैं जी। अभी इसमें हम करेंगे वेक्टर a है, तो बेटा इसमें आपने क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर a है, तो वही आपने बेटा ड्रा द फर्स्ट वेक्टर a को मैं वैसे का वैसे ही ड्रा कर लेता हूँ। ये जी a आ गया वैसे का वैसे। इसके बाद सेकंड वेक्टर कौन सा है जी, c है, अब वो ये वाला है, तो मैंने इसको उठा के इधर से किस तरह रखना है कि इसकी जो टेल है फर्स्ट वाला वेक्टर जो a है उसके हेड पे है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह। आपने बेटा जब करना है तो स्केल से करना है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास, और तीसरा तो कोई वेक्टर नहीं है, तो बस इसमें क्या करना, रिजल्टेंट निकालना। तो फर्स्ट वेक्टर a है, इधर से शुरू करना है, और लास्ट वाला वेक्टर a हमारे पास c है, तो ये बेटा r इज इक्वल्स टू a प्लस c, ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। बहुत आसान है बेटा, इसी तरह ये सारे होंगे। तो इसी तरह बेटा हमारे पास अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उसके लिए बेटा मैं क्या करता हूँ, अब इधर हम ना कर लेते हैं जी प्रैक्टिस के लिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, हम इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा हमारे पास अब क्या आएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर, ये हमारे पास b सेकंड वेक्टर एंड c इज़ द थर्ड वेक्टर। तो नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट को समझना है। तो बेटा इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वेक्टर क्या है जी a है,
तो वही बेटा जो हमने ये चीज़ पहले सीखी है, ड्रा द फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर ए है, उसको ड्रा कर लेते हैं। तो ये जी मैंने ए ड्रा कर दिया, जैसा था वैसे का वैसे, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या करना है, ड्रा द सेकंड वेक्टर विच इज़ बी। अब बी को वैसे ही जिस तरह हमने देखा था कि इसको इस तरह ड्रा करना है कि इसकी जो टेल है वो इससे पहले वाले वेक्टर के हेड पे आए। तो वो बेटा हमारे पास ये आ गया जी, वेक्टर बी आ गया, ठीक है। इसी तरह बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला वेक्टर कौन सा, वेक्टर सी, उसको भी हम इस तरह ड्रा कर लेंगे कि उसकी जो टेल है इससे पहले वाले वेक्टर बी के हेड पे आए। यानी हर आने वाला जो नेक्स्ट वेक्टर होगा उसको ऐसे ड्रा करना है कि उसकी टेल उससे पहले वाले वेक्टर के हेड पे आ जाए। तो ये हमने ए, बी और सी इस तरह हमने तीनों को ड्रा कर लिया। नाउ अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए लास्ट स्टेप क्या था कि आपने पहले वाले वेक्टर की टेल से शुरू करना है, लास्ट वाले वेक्टर के हेड पे जाना। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये बेटा हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आ गया हमारे पास। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा बेटा हमारे पास कुछ चीज़ें थी, वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल। तो कंसेप्ट्स बेटा समझने हैं, ये हर क्लासेस में भी आपके इंशाल्लाह काम आएंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताने, को सजेशन हो वो भी बता सकते हैं। और बेटा आपको अगर अपने लिए बेहतर लगा तो आप प्लीज़ दूसरों से भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी बेटा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।